हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई ट्रिक्स और नई वीडियो संस्कृत अनुवाद, जिसमें वाक्य के निर्माण सीखेंगे। पहले भी हमने किए थे, केवल साधारण वाक्य किए थे। वैसे वाक्यों को हम कई बार पढ़ चुके हैं। हमारी वीडियो आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर जाएं और कोई भी अगर आपको वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की टॉपिक की, तो आप देख सकते हो। उसमें सभी में अधिक से अधिक ज्यादातर ट्रिक्स का प्रयोग करते हैं हम। तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, और जो नए हैं वो दोबारा से समझ लें। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है हमें, और वाक्य पूरे इस तरीका से समझना है कि कोई भी वाक्य हम बनाएंगे और तुरंत आपको कंफर्म हो जाए। तो हम बात करें, वाक्य जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहले भी बता चुका हूं मैं। वाक्य केवल बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, आकर्मक और सकर्मक वाक्य। फिर बात करें वाक्य निर्माण की, तो ये वाक्य निर्माण भी दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण वाक्य और एक होता है विशेष वाक्य। तो पहले तो होते हैं साधारण वाक्य, जो कल भी हमने पढ़े थे। साधारण वाक्य ये साधारण वाक्य मैंने करा दिए थे। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं, मेरी वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हो उनमें। उसके बाद में फिर दूसरे नंबर के थे विशेष वाक्य। विशेष वाक्य तो ये जो वाक्य होते हैं ना, पहले मैं आपको बता दूं एक बार, तो ये जो वाक्य होते हैं तो ये बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि बिना वाक्य अगर हम नहीं जानते तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और वाक्य निर्माण एक ऐसा टॉपिक है जो 10th 12th 11th और कोई भी क्लास हो या कोई भी कंपटीशन हो, सभी में वाक्य निर्माण की जरूरत पड़ती है। जब तक हम संस्कृत सही ढंग से जानते नहीं है, बनाना नहीं जानते हैं, तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो विशेष वाक्य। अब थोड़े से यहाँ अपने नियमों पर आ जाते हैं, जो मैंने कल बताए थे आपको, पहले भी अपलोड है नियम। तो नियमों पर आते हैं सबसे पहले, और नियम देखते हैं कि भैया कौन कौन से नियम हैं इसमें, और किस नियम से हमें क्या बनाना है वाक्य। तो साधारण वाक्यों में मैंने दो नियम बताए थे। साधारण वाक्य में दो ये नियम बताए थे। पहला तो ये था कि हमें चाहिए भैया लकार। जिन्होंने लकार नहीं पढ़े हैं, मेरी वीडियो उपलब्ध है, आप लकार पढ़ सकते हैं। उसमें परिभाषा और चिन्ह दोनों ही है उसमें। तो लकार। फिर दूसरी चीज चाहिए हमें कर्ता। अब कर्ता दो प्रकार के होते हैं, आप जानते हो। एक तो होते हैं सर्वनाम कर्ता। सर्वनाम कर्ता थोड़ा जल्दी चलेंगे, लेकिन डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे। फिर होते हैं दूसरे संज्ञा कर्ता। ये दो प्रकार के होते हैं कर्ता। तो इन दोनों चीजों से साधारण वाक्य बनते हैं। साधारण वाक्य में एक मैंने अनुस्वार वाला नियम भी बताया था कि जहां पर कोई कारक का चिन्ह नहीं होता है वो साधारण वाक्य होते हैं, और जहां कोई कारक का चिन्ह नहीं होता है वहां अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, और स्वर और व्यंजन के अनुसार उसे अनुस्वार या आदिमा में बदलते हैं। तो जब हम विशेष वाक्यों को पढ़ेंगे तो भी वो नियम आएगा। साधारण वाक्य की पहचान ये थी कि इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं होता, कारक नहीं होता है। ठीक है, ये थी इसकी पहचान कि साधारण वाक्य जैसे मोहन विद्यालय गया, इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं है। अब विशेष वाक्यों में क्या होता है भैया कि कारक होता है, इसमें कारक चिन्ह होते हैं। इसमें जिसमें कारक चिन्ह होते हैं वो विशेष वाक्य। जैसे सुरेश ने पुस्तक पढ़ी, अब ने आ गया तो कारक चिन्ह हो गया, विशेष वाक्य हो गया। और ये विशेष वाक्य की भी अगर हम बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, अगर अलग अलग बात की जाए तो। जैसे साधारण विशेष, एक होता है कारक शब्द रूप विशेष, लेकिन हम दोनों को एक साथ ही पढ़ते हैं हमेशा, कभी भी अलग अलग इनको नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, अब बात कर ली जाए सबसे पहले कि मैंने बताए थे, कल समझाए थे साधारण वाक्य, और उसमें बताया था लकार। तो लकार में जो हमारे पुरुष वचन होते हैं उसमें 9 चिन्ह होते हैं, चाहे कोई भी लकार आप देख लो। बात की जाए सर्वनाम कर्ता की, तो इसमें भी 9 चिन्ह होते हैं, सहतौते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवम, व्यम, जानते हैं आप। तो मैंने ये एक जो तरीका इसका बताया था साधारण वाक्य वाला, वही सब तरीके इसमें चलेंगे। तो मैंने तरीका ये बताया था कि जो चिन्ह हमने लिया है, मान के चलो हमने एक वाक्य ले लिया
तुम घर जा रहे हो, ये वाक्य ले लिया एक हमने। और इसमें हमने देखा कि ये जो कर्ता आया है, अब पहले तो वाक्य को देखेंगे साधारण है या विशेष है। तो इसमें कोई कारक का चिन्ह नहीं है, तो कैसा वाक्य हो गया? साधारण वाक्य हो गया। साधारण वाक्य हो गया तो हमें दो चीज चाहिए केवल, लकार और कर्ता। अब बात की जाए कि तुम घर जा रहे हो, तो अब ये कौन सा है? कर्ता, सर्वनाम कर्ता। सर्वनाम कर्ता में पहले तो पुरुष वचन निकालते हैं, क्योंकि ये इसलिए समझा रहा हूं मैं साधारण का वाक्य, क्योंकि विशेष में भी हम इसी तरीका से करने वाले हैं। तो इसमें पुरुष वचन निकालेंगे। मध्यम पुरुष में आता है त्वम, मध्यम पुरुष, क्योंकि इसका बनाएंगे हम त्वम, मध्यम पुरुष। और इसका वचन कौन सा है? एक वचन है, ये आप जानती हैं, मध्यम पुरुष और एक वचन। अब बात की जाए कि घर, घर की गृह, कल जो मैंने अनुस्वार वाला नियम बताया था उसको एक बार देखेंगे। यहां कोई कारक का चिन्ह नहीं है। जब अर्थ प्रधान शब्द आते हैं, हमेशा ध्यान रखना है, अर्थ प्रधान शब्द आते हैं वहां पर हम अनुस्वार का या फिर आधे माह का प्रयोग करते हैं। और ये मैं बताऊंगा कब आधा माह लगाना है, कब अनुस्वार लगाना है। और अगर संज्ञा शब्द बीच में आ जाए तो हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं, और कारक चिन्ह नहीं हो तभी ये कंडीशन रहेगी। नहीं, अगर कारक चिन्ह हो तो कारक के अनुसार बनाएंगे फिर तो अब देखते हैं इसमें कि लगाना हमें अनुस्वार और जाने की ये गच्छ। हाँ, हम बात कर रहे थे इसकी कि माँ कब लगाना, अनुस्वार कब लगाना है। अगर यहाँ पर आपको आवश्यकता है माँ या अनुस्वार की, तो उसके जस्ट बाद में देखेंगे। अगर व्यंजन है तो अनुस्वार लगाएंगे, और उसके जस्ट बाद में अगर स्वर है, यहाँ स्वर आ जाता तो हम आधा माँ कर देते हैं। ठीक है, ये कंफर्म हो गया होगा। कमेंट्स में पूछ सकते हो आप अगर कुछ पूछना है आपको। अब बात कर रहे हैं हम, शुरू से ही पढ़ रहे हैं ये। अब बात कर रहे हैं हम कि आगे लकार कैसे लगाना है, हमें ये देखना है। तो ये जो हमने पुरुष और वचन निकाला, ये प्रक्रिया लास्ट तक चलने वाली है। जो साधारण वाक्य में हम सीख रहे हैं, यही प्रक्रिया लास्ट तक चलेगी, चाहे तुम कैसा ही वाक्य बना लो। अब बात करें लकार कैसे लगाने वाले हैं, तो सबसे पहले पहचान करेंगे कि ताती ते रहा रे आते हैं, वो लट लकार कहलाते हैं, वर्तमान काल का बोध कराते हैं। लकार जिन्होंने नहीं पढ़े हैं वो मेरी वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हो उसमें। तो अब इसमें देख लिया हमने लट लकार है। लट लकार के चिन्हों में गए, वहां मध्यम पुरुष और एक वचन का चिन्ह देखा। ये प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है, ये सभी वाक्यों में चलेगी। यहां लगाने के लिए लकार, पहले पुरुष और वचन देखेंगे इसका। तो हमने पुरुष और वचन देखा, मध्यम पुरुष एक वचन में लकार मिलता है क्या? सी। यहां लगा दिया हमने सी, यही मिलता है। ये हो गया हमारा वाक्य कंप्लीट, साधारण का वाक्य कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा। यहां तक अगर नहीं आया तो पूछ सकते हो। कहने का मतलब है जो पुरुष वचन इसका निकालेंगे हम सर्वनाम कर्ता का, उसी पुरुष वचन के अनुसार लकार का चिन्ह लगाएंगे। कहने का मतलब जिस स्थान से हमने पुरुष वचन इसके लिए, उसी स्थान से लकार के पुरुष वचन लगाएंगे। ये कन्फर्म हो गया। अब बात करें कि संज्ञा कर्ता क्या होता है? व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम। अगर यहाँ कर्ता में कोई व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो, ऐसे आ जाए जैसे, ये वाक्य छोड़ दो पूरा, केवल इसको समझ रहे हैं हम। अगर ये आ गया, नाम आ गया कि राम घर जाता है, ये वाक्य आ गया, तो हमें क्या करना है? फिर कोई टेंशन नहीं है। अगर संज्ञा कर्ता आता है तो हमेशा लकार का प्रथम पुरुष ही लगाएंगे। जैसे लट लकार का ती, ठीक है, जैसे लटू लकार का अतु, इस तरीका से। और इसको क्या करेंगे? एक नाम, ये नियम याद रखेंगे कि एक वचन के लिए कारक के जब चिन्ह नहीं होते संज्ञा कर्ता पर, तो हमें क्या करना है? विसर्ग का प्रयोग, ओ की मात्रा का प्रयोग, और ये द्विवचन में करना है। और बहुवचन में क्या करना? आ और विसर्ग का प्रयोग, जैसे राम है, रामो, रामा। ठीक है, इनका प्रयोग करना है हमें। यह कंफर्म हो गया। अब बात की जाए आगे, तो आगे क्या करना है हमें विशेष वाक्यों में। तो ये दोनों तो जो नियम साधारण के थे वो इसमें रहेंगे। अब तीसरा नियम और बढ़ जाएगा। कौन सा? एक तो कारक, कारक, और चौथा है शब्द रूप, शब्द रूप।
कारक आप जानते ही हो, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के तो ये आप कारक जानते हो, इनके चिन्ह चाहिए भैया हमें। अब बात करें शब्द रूप, शब्द रूप वो होते हैं जैसे राम के हैं, हरि के हैं। अब एक बार थोड़ा सा यहां समझ लो कि जैसे सर्वनाम कर्ता में जो चिन्ह जहां से हमने लिया उसी चिन्ह का हमें लकार लगाना है, ठीक है, ये कन्फर्म था। जो चिन्ह हमने जहां से लिया था उसी का ही लकार लगाना है। ऐसे ही शब्द रूप और कारकों में अगर आ गया मैं पेपर, ये चिन्ह आ गया मैं, तो आपको पता है सप्तमी विभक्ति है मैं, ठीक है। तो हम शब्द रूपों में जाकर सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। ये दोनों समान होते हैं और ये दोनों समान होते हैं। एक बार और देख लो, कारकों में हमने जैसे चिन्ह ले लिया मैं, तो जैसे गाँव में, इस तरीका से वाक्य आ जाए गाँव में, तो मैं आ गया, सप्तमी विभक्ति है कारकों में, तो सप्तमी का ही हमें चिन्ह लगाना है। कहाँ? शब्द रूपों में। राम शब्द के रूपों में गए, सप्तमी हमने देखी, या कोई भी हरि के गिरी के किसी भी रूप में गए, सप्तमी हमने देखी और उसी चिन्ह को हमें लगाना है। अब यहां से आगे हम शुरू करते हैं विशेष वाक्य। यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। अगर समझ में नहीं आया कमेंट्स कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। वाक्य बहुत सरल चीज होती है, ज्यादा कठिन नहीं होते वाक्य। अब हम विशेष वाक्यों में जाते हैं। जैसे ये तो आपको समझ में आ गया, अगर व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है तो लकार का केवल प्रथम पुरुष एक वचन ही लगाना है। एक वाक्य आया जैसे हम दोनों पुस्तकों के लिए कहते थे। बहुत सरल वाक्य, बहुत सरल। एक वाक्य और लिख लिया हमने, जैसे मैं विद्यालय का कार्य नहीं करता हूं। बहुत सरल वाक्य है, दोनों ही बहुत सरल है वाक्य। तो ये दो वाक्य हमने लिख लिए और इन दो वाक्यों को इस तरीका से हमें बनाना है कि वाक्य बनाना हम सीख जाएं। अब देखो किस तरीका से हम बनाएंगे। जैसे हम दोनों, ये कौन सा है? कर्ता, सर्वनाम कर्ता। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर सर्वनाम कर्ता है और सर्वनाम कर्ताओं में हम गए और हम दोनों की हमने संस्कृत बनाई, अहम आवाम वयम, आवाम, ठीक है। ये बना दी हमने इसकी संस्कृत, आवाम, हम दोनों की। अब बात करें पुस्तक। पहले तो वाक्य देखेंगे साधारण के विशेष है, तो ये विशेष वाक्य क्योंकि के लिए आ रहा है। ये इस वाक्य को देखें का, ये आ रहा है क्योंकि विशेष वाक्यों में चार चीज चाहिए। कारक, कारक इसमें मिल रहे हैं, चतुर्थी विभक्ति है ना। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आ गया। संबंध काकी के षष्ठी विभक्ति आ गई, यहाँ चतुर्थी आ गई। अब बात करें हम पुस्तक की, तो पुस्तक संस्कृत में बनती है पुस्तक। यहाँ के लिए में हमने विभक्ति निकाली, चतुर्थी विभक्ति है ना, चतुर्थी विभक्ति होगी के लिए में। अब उससे आगे जाएंगे हम पुस्तक में, इसमें देखेंगे अगर अंत में किसी शब्द के पीछे ए की और ओ की अगर मात्रा मिले, ध्यान रखना है हमेशा, ए और ओ की मात्रा मिले तो वो बहुवचन होता है शब्द में। मैं कर्ता की बात नहीं कर रहा हूं, अर्थ प्रधान शब्द की बात कर रहा हूं, ठीक है। ए और ओ की मात्रा मिले, ओ की मात्रा मिली, बहुवचन है, तो कितनी पुस्तक है? अनेक।
तो चतुर्थी विभक्ति निकली और इसमें वचन निकला बहुवचन। ठीक है, थोड़ा अंकों में लिख दिया मैंने, समझ लेना आप। चतुर्थी विभक्ति है और पुस्तकों में वचन बहुवचन। ये किस में से निकाला हमने? कारक से। अब इनका प्रयोग नहीं किया है, केवल कारक का प्रयोग किया है। इनका में से केवल इसको प्रयोग किया है हमने। अब कारकों में से ये निकालिए चतुर्थी विभक्ति और पुस्तकों में बहुवचन। ठीक है, अब बात करेंगे हम राम शब्द के रूप में गए, हम शब्द रूपों का प्रयोग। राम शब्द के रूप में गए, चतुर्थी विभक्ति ली हमने रामाय, रामाभ्याम और रामेभ्य, यही है। तो ये है चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, हमने चतुर्थी विभक्ति निकाली थी कारकों से। अब राम शब्द के रूप में जाएंगे, चतुर्थी विभक्ति में चले गए। वचन कौन सा है? बहुवचन। पुस्तक अनेक है, बहुवचन में गए हम, क्या मिला हमें भैया? रामेभ्य। इसको क्या कर देंगे? पुस्तकेभ्य। यहां तक समझ में आया होगा? पुस्तकेभ्य हो गया ये। ठीक है, बहुवचन है, यहां तक बन गया हमारा वाक्य। अब कहते हैं हम कथ, मतलब कहना की संस्कृत जो होती है। मैंने धातु और मूल धातु आपको समझाए थे, सभी वीडियो अपलोड है मेरी, देख सकते हो आप। धातु, वाच्य परिवर्तन और विशेष विशेषण। तो अब बात करें, ये जितने हमने टॉपिक पढ़े हैं ना अभी तक, ये सभी टॉपिक ऐसा नहीं है किसी एक क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। 10th 12th और कंपटीशन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो फर्स्ट ग्रेड का कंपटीशन हो, सेकंड ग्रेड का हो, थर्ड ग्रेड का हो, सभी के लिए। अब बात करें हम वाक्य में, ये देखें अंत में, तो मैंने परिभाषा लिखाई थी आपको। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे आते हैं और भूतकाल का बोध कराते हैं, उसे हम लंग लकार कहते हैं। ठीक है, तो लंग लकार मिल गया। लंग लकार में जाएंगे, अगर लकार याद नहीं है वीडियो देख लेना। तो लंग लकार में जाएंगे और यहां निकालेंगे हम पुरुष वचन। अब काम पड़ रहा है इनका, लकार का और इनका। ठीक है, इनका प्रयोग हमने कर लिया दोनों का। अब लकार का काम पड़ रहा है, तो लंग लकार के पास गए और लंग लकार मिल गया उसमें। अब इसमें जाएंगे हम, सर्वनाम करता है, क्योंकि संज्ञा करता होता, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम से शुरू होता, तो सर्वनाम करता है। इसमें है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष की लाइन में है ये। और वचन है, दोनों लगा हुआ है, तो द्विवचन, द्विवचन हो गया। ठीक है, अब लंग लकार में गए और उत्तम पुरुष द्विवचन में कौन सा चिन्ह दे रखा है उसको लेना है। तो लंग लकार था अत, अताम, अन, ये प्रथम पुरुष। फिर मध्यम पुरुष में अ, अतम, अत। उत्तम पुरुष में अम, आव, आम। तो उत्तम पुरुष में कौन सा था? द्विवचन अम, आव, तो इसमें लगा दिया आव। ठीक है, इस पे वो नहीं है, विसर्ग नहीं है। अब थोड़ी से इसमें एक नियम था लंग लकार में, जो मैंने आपको लिखाया था कि मूल धातु से पहले छोटा आ का प्रयोग करते हैं हम। तो मूल धातु से पहले छोटे आ का प्रयोग करेंगे। अगर इसको प्रयोग नहीं किया तो हमारा पूरा जितना भी वाक्य बनाया है ना, जितनी मेहनत की है, सब खत्म हो जाएगी। ये बन गया आपका वाक्य। अगर समझ में नहीं आया हो पूछ सकते हो फटाफट। थोड़ा जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है। ज्यादातर विशेष तैयारी के लिए भी हमारी वीडियो आएंगे आपके लिए, लाइव ही रहेंगे ज्यादातर। और जितनी भी तैयारी के लिए वीडियो हम बनाते हैं, सभी में ज्यादातर ट्रिक्सों का ही प्रयोग करते हैं, आपको पता है। एक काम और करना है कि लाइव के लिए जो आपके साथी हैं, सभी को एक साथ में सभी को बता दें कि लाइव हमारा जो चैनल रहता है वो एक साथ ही आए। फिर क्या है कि बाद में परेशानी आती है, फिर पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं कि सर हम कमेंट्स में पूछ नहीं पाते। तो लाइव में भैया आप रह जाते हो। अब बात करें हम कि मैं, ये सर्वनाम करता है अहम। थोड़ा हम इसका संज्ञा करता क्या हो, वाक्य देखेंगे। अहम, ये बन गया। ठीक है, विद्यालय, विद्यालय की संस्कृत होती है विद्यालय। अब बात की जाए षष्ठी विभक्ति, संबंध का, की, के, षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति हो गई। विद्यालय देखेंगे, कितने वचन है, कितने विद्यालय है? एक विद्यालय। मैं विद्यालय का कार्य नहीं करता हूं, एक विद्यालय का कार्य। षष्ठी विभक्ति एक वचन, एक किसमें से निकाला? कारक से। अब जाएंगे शब्द रूप में, षष्ठी विभक्ति एक वचन,
रामस्य राम शब्द के रूपों में गए, रामस्य रामयो और राम राम लिख नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। तो रामस्य ये षष्ठी विभक्ति है, रामस्य हमें चाहिए षष्ठी एक वचन, तो षष्ठी मिल गई और एक वचन में है रामस्य, तो हम इसका कर देंगे विद्यालयस्य। ठीक है, ये हो गया। कार्य, कार्य की बनेगी संस्कृत कार्य, और इसमें देखेंगे कोई कारक का चिन्ह नहीं है। तो जब कारक का चिन्ह नहीं है अपने पुराने नियम पर आ जाते साधारण वाक्य वाले पर, ये कारक का चिन्ह नहीं है तो अनुस्वार और आदि माह का प्रयोग करते थे हम। तो यहां देखेंगे पीछे क्या आने वाला है, नहीं की आती है न, तो व्यंजन आने वाला है, और व्यंजन जब आने वाला है तो इसको क्या करेंगे, अनुस्वार कर देंगे। ठीक है, अब बात करें हम करना, करना करता हूं। ठीक है, तो करने की क्रय धातु होती है, क्रय धातु जिसके रूप चलते हैं कुर्रे से। ठीक है, और फिर कुर्ब से भी चलते हैं। अब बात किए करें हम इसकी, इसमें पुरुष वचन निकालेंगे पहले। तो पुरुष वचन इसमें निकाला उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष निकल गया, वचन एक वचन। उत्तम पुरुष और एक वचन में हमने सबसे पहले निकालेंगे लट लकार, क्योंकि वर्तमान काल का बोध कराता हूं, वर्तमान में नहीं करता हूं, वर्तमान है। तो लट लकार में देखेंगे उत्तम पुरुष एक वचन आमी, तो यहां आ जाएगा कुरियामी, कुर्रे से चलते हैं ना कुरियामी, क्रय के रूप कुर्रे से चलते हैं कुरियामी, और कुर्ब से भी चलते हैं। ये हो गया वाक्य कंप्लीट। ठीक है, वाक्य देख सकते हो, समझ में नहीं आया हो पूछ सकते हो कमेंट्स करके। कंफर्म हो गया यहां तक? अब देखो अगला वाक्य, अब हमारे रह गए केवल संज्ञा कर्ता वाले वाक्य। ठीक है, संज्ञा कर्ता वाले वाक्य, जैसे एक वाक्य हमने लिया कि मोहन, अभी हमें ये भी तो समझना है ना, मोहन पुत्र से घर, मोहन पुत्र से घर में कहता था, मोहन पुत्र से घर में कहता था। ये है वाक्य एक। थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे, वाक्य में सरल वाक्य है। पहले तो आप बनाकर देख लो फटाफट से, ऐसा मत करो कि कोई कॉपी पेन पर बना रहे हो। पहले एक एक शब्द को दिमाग में बना करके देख लो कि इसमें क्या आएगा, कॉपी पेन पर मत बनाना। केवल वाक्य वाला ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें कॉपी पेन की जरूरत पड़ती है, लेकिन ज्यादातर जितने हमारे टॉपिक हैं किसी में कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ती। सभी एक दो बार वीडियो देखे और याद हो जाते कंफर्म। अब बात करें हम एक हमारा अगले जो टॉपिक आएंगे उनके बारे में मैं बता दूं। तो ये वाक्य तो आज पूरे हो गए, एक ये वाक्य समझना है हमें, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट्स में बता सकते हो। अगले जो आने वाले हमारे टॉपिक हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कारक सूत्र। कारक सूत्र के बिना ये मान लो एक तरह से संस्कृत में हाथ तरह काम करते हैं। अगर कारक सूत्र कंप्लीट नहीं है, कुछ नहीं है, तो कारक सूत्र भी हम पढ़ेंगे ट्रिक्स से। फिर हमारे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण इतने जरूरी हैं बहुत ज्यादा, और प्रश्न निर्माण तो भैया हम ट्रिक्स से करते ही हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, आपको तो पता है। और प्रश्न निर्माण में केवल शब्द देखते हैं, 10 नियम पढ़े और प्रश्न निर्माण खत्म। छोटे छोटे से नियम होते हैं, जैसे स्थान को अगर हमें प्रश्न बनाना है पुत्र लगा देंगे, इतने छोटे नियम होते हैं। अब बात करें हम मोहन, इसमें कारक का सूत्र कारक का चिन्ह नहीं है इसमें। अब बना रहे हम संज्ञाकर्ता से, और मोहन कितने हैं, एक है। अब इसका प्रयोग करेंगे विसर्ग ओ और विसर्ग का, क्योंकि जब संज्ञाकर्ता आ जाए और कारक का चिन्ह नहीं मिले तो मोहन एक है, एक वचन के लिए लगाएंगे विसर्ग। ठीक है, क्योंकि कारक का चिन्ह है नहीं। पुत्र से तृतीया विभक्ति, अगर अलग हो ना पाया जाए से तो पंचमी। एक पुत्र है, तृतीया विभक्ति राम के रूप में जाएंगी, ये इससे निकाला है। राम शब्द के रूप में गए शब्द रूपों में, तो रामेण रामाभ्याम रामई, तो एक वचन है तो रामेण।
ये नियम भी पहले मैंने बताया था कहाँ ना लगता है और कहाँ ना लगता है। जैसे कलम की अगर बनाए तो वहां लगता है कलमीन। ये जो ना है और ना है, ये नियम पहले मैंने बताया था। अब बात करें हम मैं पेपर, सप्तमी विभक्ति और घर है एक वचन। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन राम शब्द के रूपों में रामी, रामी और रामेशु। तो हमें तो केवल एक वचन चाहिए, रामी, और घर की बनती है ग्रह, ग्राही। ठीक है। कहने की कथ अभी बनाई थी, कथ। और थाती थे, यहां पर भी थाती थे था। लंग लकार, ये हिंदी वाक्यों के अंत में थाती थे आता है, भूतकाल का भूत कराता है, लंग लकार कहलाता है, लंग लकार। लेकिन जो संज्ञा कर्ता वाले वाक्य है उनमें हमें लकार के चिन्ह लगाने की टेंशन बहुत कम रहती है, बहुत ज्यादा कम। उनमें कोई टेंशन करनी नहीं है, क्योंकि कथ ये आ गया और हमें पता है लंग लकार में मूल धातु से पहले आ लगता है, इसे विशेष ध्यान रखना है, नहीं बाकी गलत हो जाएगा। आ लगता है। अब हम इसमें पुरुष वचन नहीं निकालना है, देखेंगे कि व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम से अगर वाक्य बन रहा है तो इसमें प्रथम पुरुष ही लगेगा। ये कन्फर्म है, दिमाग में रख लो ये तो, कि प्रथम पुरुष ही लगेगा। व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम से अगर वाक्य शुरू हो रहा है, कर्ता उसका व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है, तो प्रथम पुरुष लगेगा। लेकिन वचन देख लेंगे कि एक है कार्य करने वाला तो एक वचन, दो है कार्य करने वाले तो द्विवचन, और दो से अधिक है तो बहुवचन। यहाँ मोहन केवल एक है तो प्रथम पुरुष एक वचन, और लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है अत। ये बन गया अत। ता पर हलंत है, ये ध्यान रखना, अगर ता पर हलंत नहीं लगा है वाक्य गलत हो जाएगा। ये हो गया हमारा वाक्य। ठीक है, यहां तक देख सकते हो। अगर समझ में यहां तक नहीं आया तो पूछ लेना। तो आज के ये थे हमारे वाक्य निर्माण के टॉपिक। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, आज का जो टॉपिक है वो अच्छा लगा है, तो लाइक जरूर करें और अपने ग्रुप में सभी के लिए शेयर जरूर करें, जो आपके साथ में वो भी कुछ अच्छी तैयारी, बेहतर तैयारी कर सकें। और हम प्रतिदिन लाइव रहते हैं, लाइव क्लास होती है हमारी, तो हमारी क्लास में जुड़ें और अपने साथियों को भी लाइव में जोड़ें, क्योंकि तब इंटरेस्ट बढ़ता है। जितने ज्यादा होते हैं ग्रुप में, जितने ज्यादा जुड़ते हैं तो इंटरेस्ट बढ़ता है हमारा पढ़ाने का। और हम हर बार शॉर्ट से शॉर्ट नियम लेकर के आते हैं, बहुत अच्छा शॉर्ट नियम लेकर के आते हैं। तो हमारे सभी नियमों में जब रुचि मिलती है हमें, जब हमारे चैनल पर ज्यादा ग्रुप से जोड़ते हैं, तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल अगर आपने नए हैं तो, और शेयर जरूर करें वीडियो अपने मित्रों के साथ में। थैंक यू।